हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुदा नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें प्यार किया और खूबसूरत दिन दिया। खुदा ने रात भर हिफाजत की, सलामती बख्शी, और खुदा का ये जलाल, खुदा की ये कुदरत, खुदा का प्यार हमेशा हमारे साथ मौजूद है। आज हमें जरूरत है खुदा की कलाम से सीखेंगे। पौलुस रसूल लिखता है, पहला कुरिन्थियों के नाम पे खत है, तो उस खत के अंदर लिख रहा है बुतों की कुर्बानी की बाबत। मेरे अज़ीज़ो, पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों के नाम पे है और उसका 8 बाब है और उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। अब बुतों की कुर्बानी की बाबत ये हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म गुरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। अगर कोई घमंड करे कि हम जानते हैं, तो जो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानते। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है, खुदा उसे पहचानता है। आमीन। मेरे अज़ीज़ो, 2 चीजें मेरे सामने आई हैं, लेकिन मैं एक चीज पे थोड़ा दूसरी चीज को भी बयान करूंगा। एक तो घमंड, जो बहुत कुछ कहते हैं कि हम बड़ा जानते हैं, उनके अंदर घमंड पैदा होता है, उनके अंदर गरूर पैदा होता है। वो बड़ा कुछ जानते हैं, लेकिन वो जानते ही नहीं, इसलिए कि वो ज्यादा जज्बात में होते हैं, ज्यादा बातें करने में होते हैं, ज्यादा इल्म रखने में होते हैं। लेकिन खुदा की मोहब्बत, जो मोहब्बत को जान लेता है, तो मोहब्बत जो है वो तरक्की का बायस होती है। जो बड़ा कुछ जानते हैं वो जानते नहीं, बल्कि वो इल्म नहीं रखते। इल्म उनके अंदर गुरूर, घमंड पैदा करता है। जो घमंड करता है वो फना होता है। आज किसी के बाबत, किसी के साथ कलाम की बात करो, शेयर करो, तो मैं नहीं जानता, लेकिन जानता हो तो आप खुदा की तरफ लौट आए। खुदा के अंदर मोहब्बत है। मोहब्बत जो है वो तरक्की का बायस है। जब हम तरक्की का बायस नहीं करते, हम ज्यादा जानते हैं, हम ज्यादा कुछ जानते हैं, तो फिर खुदा से दूर है। खुदा की मोहब्बत दुनिया के साथ है। बुतों की कुर्बानी करते तो हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ो, हम मसीह नाते पे बुतों की कुर्बानी की बाबत नहीं जानते। बुत क्या चीज है? हम ये जानते हैं कि हमने खा लेना है। जब हमने यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ नहीं देखा, तो फिर हम उस बुत की कुर्बानी खाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने कुर्बान होकर हमारे
सारी कुर्बानी का जरिया खत्म किया, पूरा किया। तो जब तक हम अपनी जिंदगी पर गौर ही नहीं करते, हम यही कह रहे हैं मैं बड़ा जानता हूं, मैं बड़ा इल्म रखता हूं, तो इल्म ज्यादा रखना वो घमंड पैदा करता है। और उस घमंड की तरफ ना लौटे, बल्कि गरूर की तरफ ना लौटे। गरूर करने वाले भूसी की मानद हैं। जब यीशु मसीह मेरे आपकी गुनाहों को उठाकर बड़ा बनकर कुर्बानी दे दी, अपने बदन की कुर्बानी दे दी, अपने कीमती लहू को बहाया, फिर हम उसकी कुर्बानी की तरफ देखें। कुर्बानी कुर्ब चली जाती है। कुर्ब का मतलब है एक दूसरे के करीब होना। जब हमारे खुदा ने, हमारे मुनज्जी ने, हमारे मालिक ने अपनी कुर्बानी दे दी, तो हम उसके करीब क्यों नहीं होते? हम उसके करीब होने की जरूरत है। जब हम उसके करीब होंगे तो फिर हम उसको जानेंगे, उसको पहचानेंगे, उसकी तरफ लौट आएंगे, उसकी कुर्बानी की तरफ देखेंगे, ताकि उसकी कुर्बानी सलीब पे हुई। और मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसी वक्त गड्डरियों को बुलाया गया, भेड़ों के चरवाहों को। खुदा के फरिश्ता ने जाकर उनको खबर दी। क्या जब फरिश्ता उनके पास आया तो फरिश्ता ने नहीं देखा कि ये गड्डरिये जो है इनसे भेड़ों की बदबू आती है, भेड़ों के गोबर की बदबू आती है, उनकी कपड़ों से बदबू आती है, उनकी हर एक बदन से बदबू आती है। क्योंकि जब वो भेड़ों को चराते, भेड़ों को संभालते, तो उनको पता हो, इल्म होता था कि ये कुर्बानी के लिए कौन सा बच्चा कुर्बान करना है। जो पला और पिलोठा होता था, तो यीशु भी मसीह पिलोठा था। और यीशु मसीह को क्या किया? जब पैदा हुआ तो कपड़े में लपेटा और चरनी के अंदर रख दिया, कपड़े में लिपटा हुआ। क्योंकि गड्डरियों को इल्म था कि कपड़े में कैसे लपेटना है। वो गड्डरियों ने आकर यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त उसको देखा और कपड़े में लपेटा और चरनी में रख दिया। हालेलुया। मेरी अज़ीज़ों, यीशु मसीह मेरी जगह पे और आपकी जगह पे कुर्बानी दी है। हम उसके करीब होने के लिए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, गुनाह पर, घमंड पर गालिब आए। इल्म घमंड पैदा करता है और मोहब्बत तरक्की का बायस होती है। हम तरक्की के लिए अपने आप को तैयार करें, तरक्की का बायस बने और सारा जिलाल, सारी इज्जत यीशु नाम को दें। यीशु मुझे और आपको प्यार करता है। यीशु की कुर्बानी की तरफ देखें। यीशु ने अपना आप को कुर्बान करके हमें बुझा लिया, हमें जीत लिया। हमारी मौत थी वो। नहीं तो जब शरीयत के दौर के अंदर हम अपने अपने बारा की कुर्बानी करते थे और यीशु ने कुर्बानी देकर हमें आजाद कर दिया।
आज हमें चाहिए कि हम अपनी खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ देखें, यीशु मसीह को सलीब पर कुर्बान होते देखें, यीशु मसीह के मुंह पर थूका जा रहा था, यीशु मसीह के तमाचे मारे जा रहे थे। आज हम तौबा करें, ईमान लाएं, गरूर पैदा ना बल्कि मोहब्बत पैदा करें। मोहब्बत जो है वो शेखी नहीं मारती, मोहब्बत घमंड नहीं करती, मोहब्बत जो है वो हमेशा कायम रहने वाली है। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बिसर्गी के लिए। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। ऐ बाप, तू अपने पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, आज के कलाम के वसीला जो सुने ईमान लाए, निजात पाए और यीशु तेरी कुर्बानी की तरफ, तेरी सलीब की तरफ देखें और गरूर पैदा ना करें, बल्कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत घमंड नहीं करती, मोहब्बत गरूर नहीं पैदा करती, मोहब्बत हमेशा तरक्की का बायस है। हालेलुया। बाप आसमानी जो इस दुआ को सुने वो तरक्की का बायस बने और तेरे नाम को जलाल दे। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर के माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन, इब्लीस के मंसूबों को बंद कर ए खुदावन। आज का तेरे हुजूर चिकना बखूर के माने ठहरे खुदावन, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे बाबा बीबी यीशु, अपने फारिशों को भेज। मैं तो बेहद कमजोर हूँ, मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी जिंदगी का पानी, मेरी जिंदगी का चश्मा तू है। वापस मानी तू अपना हाथ बढ़ा, पाक रूह को नाजिल कर बाबा बीबी यीशु। हालेलुया। यीशु नासरी तो वादों की मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, न बदलने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जिंदगी दी, तूने मुझे इस कलाम के लिए खड़ा किया बाबा बीबी यीशु, जिसकी बाबत मैं जानता नहीं था। बाप आसमानी, आप भी मैं तेरे कलाम को इतना नहीं जानता जो कुछ तेरा बंदा पौलुस रसूल जानता है। बाप आसमानी, तू उसकी बाबत मुझे भी ऐसा करना सिखा ताकि तेरे कलाम को जान सकूं, तेरे कलाम को पहचान सकूं, तेरे कलाम की अगुवाई दूं, तेरे कलाम का प्रचार करता करता बाबा बाबा यीशु मैं वापस लौट सकूं। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरी हजूरी में बढ़ूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, अगुवाई दूं। आज का तेरे हुजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन, इब्लीस की मंसूबे बंद करे खुदावन, इब्लीस की चालाकियां बंद करे खुदावन। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, आज का तेरे हुजूर चिकना बखूर की मानन ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं उन बीमारों को तेरे मसबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है,
جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو انہیں جواب نہیں دیتا تو انہیں شفا دیتا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. باپ آسمانی میں ان بیٹیوں کو تیرے مذہب پر لاتا ہوں جو بے اولاد ہیں, ان کو اولاد جیسی میراث دے. خداوند اپنا ہاتھ بڑھا, برکت دے, سوچوں کو بدل دے, خیالوں کو بدل دے, ارادوں کو بدل دے. آج کا تیرے حضور چکنا بخور کی مانند ٹھہرے. ابراہیم اسحاق یعقوب کی خدا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. بڑی برکت دے باپ آسمانی, میرے بچوں کے ساتھ رہنا, گھرانے کے ساتھ رہنا, کلیسیا کے ساتھ رہنا, میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ, گلی محلہ کے ساتھ, اس آبادی شہر کے ساتھ رہنا, اس ملک کے ساتھ رہنا, ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا, میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا, میرے ملک کے تمام اداروں کے ساتھ رہنا, میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا. اپنا ہاتھ بڑھانا اور برکت دینا. تمام کمزوریوں پر غالب آنے والے روح بخش دینا. اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. بڑی برکت دے. آج کا تیرے حضور چکنا بخور کی مانے ٹھہرے. ابراہیم اسحاق یعقوب کی خدا, میں تیرا شکر گزار ہوں. جن لوگوں کی درخواستیں ہیں ان پر نظر کر, اپنی جلال کے لیے بیدار کر, برکتوں سے لبریز کر, روح القدس سے معمور کر. یسوع آج کا تیرے حضور چکنا بخور کی مانے ٹھہرے. سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو دیں. بڑی برکت دے. میری دعا کو سن قبول کر. مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا, برائے سے بچا, کہ جو بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے, آمین. اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ, ایمانداروں کے ساتھ, حاضر جماعت, باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے.